नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता कानपुर से, इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मैंने जानू मेरी जान गाया था। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। हर तरीके के गाने गाते हो कि नहीं, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ये सब कर पाऊं, तो शायद मैं कामयाब रहा उसमें और इसलिए मैं इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर बन पाया। तो कई बार टफ टाइम्स आते हैं, लेकिन जजेस हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो टफ टाइम्स ऐसा लगता नहीं है कि टफ है। हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको बॉलीवुड में एंटर करना है तो आप एक तरीके का नहीं गा सकते, आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ गाऊं और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। इंडियन आइडल सीजन 14 को अपना विनर मिल चुका है वैभव गुप्ता। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। कैसी फीलिंग है इंडियन आइडल सीजन 14 के आप विनर बन चुके हैं? जब आप पीछे जाकर अपनी जर्नी याद करते हैं, ऑडिशन दे रहे थे एंड इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को देख रहे थे, आपके दिमाग में था कि आप ये शो जीत जाओगे? मतलब ऐसा एक दिमाग में था कि एक एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं कि हम विनर बन सकते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। मतलब ऑडिशंस में मैं देख रहा था तो सब अच्छा गा रहे थे, बहुत कमाल गा रहे थे। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो जब मैं अपना ऑडिशन वीडियो देखता हूं तो मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे इतना चेंजमेंट। मतलब अभी भी अगर फाइनल से अभी तक ऑडिशन से फाइनल में देखता हूं तो बहुत चेंजमेंट है मेरे म्यूजिक में। तो शायद यही वजह बनी कि मैं इसका विनर बन पाया हूँ। और सब ये होता है कि आप कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को, आप क्या क्या ट्राई कर रहे हो, आप हर तरीके के गाने गाते हो कि नहीं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं ये सब कर पाऊं, तो शायद मैं कामयाब रहा उसमें और इसलिए मैं इंडियन सीजन 14 का विनर बन पाया। तो बस सबसे ज्यादा टफ क्या रहा इस जर्नी में? सबसे ज्यादा टफ मैं तो कहूंगा कि ये जर्नी बहुत कमाल थी। टफ तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। मैंने बहुत मतलब इतने सारे लोगों का सपोर्ट था कि ऐसा कुछ टफ लग नहीं रहा था। मतलब चीजें टफ क्यों लगेगा, मतलब जजेस भी साथ दे रहे थे हमारा, मतलब जजेस भी बोल रहे थे कि बिल्कुल डरो मत, अच्छे से गाओ। मतलब वो एज अ मेंटोर हमारे लिए हमेशा खड़े थे। तो हमारे टफ टाइम्स में अगर हम डरते थे तो जैसे अभी फाइनल्स में आपने देखा होगा कि राउंड बाय हुआ है सब। सोनू सर आए हुए थे, वो राउंड वाइज वो एक चैलेंज लेके आए थे, उसमें राउंड 1 में एलिमिनेशन हुआ आद्या का। सो उसमें ये था कि हमको दो गाने पूरी एक ही बार में गाने, मतलब 2 बार में सारे बच्चों को खड़े होकर, जैसे आपने देखा होगा। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था हम सब पे, हमारे सबके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन जजेस हमारा पूरा साथ दे रहे थे, हमको पूरा मोटिवेशन दे रहे थे। तो कई बार टफ टाइम्स आते हैं, लेकिन जजेस हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो टफ टाइम्स ऐसा लगता नहीं है कि टफ है, हम लोग ओवरकम कर जाते हैं। बट सूफी सिंगिंग आप करते हैं, आजकल के जमाने में लोग आपको पता है कैसे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, सो वो कहीं आपके लिए चैलेंजिंग था? मैंने यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सूफी बहुत गाता था पहले। मैंने शो में सूफी भी गाया है, मैंने वेस्टर्न भी गाया है, मैंने रफी साहब को भी गाया, मैंने किशोर दा को भी गाया है, मैंने मीका सिंह जी के भी गाने गाए हैं, मैंने सबके गाने गाए, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, क्योंकि मेरा मोटो यही था इस बार शो में आना है मुझे और सब कुछ गाऊंगा मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आया, जिसने भी मेरे आवाज में सुना, अब जब मैंने जानू मेरी जान गाया था, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, तो जावेद अली सर बैठे थे सामने, रफी साहब का गाना है और जो मैं सूफी गाने भी गा रहा हूँ और ये भी गा रहा हूँ, जावेद अली सर मेरी तारीफ कर रहे हैं कि क्या टोन बनाया है तुमने, और जब रफी साहब क्या जज रहे हैं तुम्हारी आवाज में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि शायद मैं कामयाब हो रहा हूँ। जो मैं बोलते हैं कि अगर आपको बॉलीवुड में एंटर करना है तो आप एक तरीके का नहीं गा सकते, आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ गाऊं और मैं सिर्फ सूफी तो मैंने अभी सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी वॉइस जो है काफी सूदिंग है, मतलब टीवी पर सुनना और ऐसे आमने सामने सुनना, लिटरली आपकी आवाज में कहना चाहिए एक सुकून है। ऐसा होता है कि जो जजेस होते हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट्स जो होते हैं, उनमें से उनका कोई ना कोई फेवरेट होता है। तो ऐसा होता होगा कि आप लोगों का भी कोई ना कोई फेवरेट जज होगा। आपके लिए कौन थे वो? हमारे लिए तो मैं सच बताऊं तो हमारे
सारे फेवरेट, मतलब तीनों मेरे फेवरेट जजेस थे, क्योंकि सबके वो पर्सपेक्टिव मेरे लिए मतलब मुझे लेकर सबके पर्सपेक्टिव अलग थे, मतलब मेरे को भी लेके उनके अलग थे। तो जैसे विशाल सर थे, तो एज कंपोजर मुझे वो बहुत पसंद है। उनका मैं एक उनका एक म्यूजिक वीडियो है नक्टर्न, सुना होगा आपने, वेस्टर्न गाना है वो, बाप रे उन्होंने क्या गाया, कोई कह ही नहीं सकता कि वही गाना उन्होंने पठान गाया उन्होंने, और उन्होंने सेम गाना नॉकटर्न गाया है। मतलब नॉकटर्न क्या गाया है उन्होंने, मतलब वेस्टर्न गाना। मैं उनका फैन हूँ, इसीलिए उनका फैन हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं विशाल सर का इसलिए भी फैन हूँ क्योंकि ही इज द वन गाय हु हैज ब्रॉट अ वेस्टर्न बैंड, वेस्टर्न म्यूजिक फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो वेस्टर्न म्यूजिक लाने वाले इंडिया में है वो विशाल सर है। सो उनका मैं बहुत बड़ा इसलिए मैं फैन हूँ। और श्रेया मैम तो मतलब क्वीन ऑफ हर्ट्स, बाप रे क्या आवाज है उनकी, कोयल जैसी, इसलिए मैं उनका फैन हूँ। उनसे मैं सीखता हूँ कि कैसे अपनी आवाज में मिठास ला पाए। और सानू दादा, स्वैग से गाना किसको कहते हैं उनसे कोई सीखे, मतलब फिर भी रोमांस है आवाज में, वो झनक है बहुत कमाल। मतलब इसीलिए मैं तीनों मेरे फेवरेट हैं और मैं तीनों को बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, विशाल सर ने तो आप लोगों को चांस भी दिया फाइटर में गाना गाने का, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत कमाल एक्सपीरियंस था और स्टोरी उस गाने की बहुत कमाल है। मतलब हम शूट खत्म कर हम रिकॉर्ड करने गए थे वो गाना, और रात के 12-1 बज रहे थे, फिर हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वो मेमोरी कभी बोल ही नहीं सकता। वो स्टूडियो में हम लोग एंटर हुए, विशाल सर हम लोग को मिले, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, हम लोग को कॉम्पोजिशंस लिखवाई, फिर हम लोग को स्टूडियो में गए, और वो इतने अच्छे से हैंडल कर रहे थे हम सबको कि नहीं वैभव ये थोड़ा इस तरीके से गाओ उसको, इस तरीके। हम लोगों ने गाया, हम लोगों ने जल्दी से उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, और वो बहुत खुश थे हम सबसे। एक दो लाइन उस गाने की। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी हर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी हर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। अमेजिंग अमेजिंग। सो 14 सीजन्स हो चुके हैं इंडियन आइडल के, और आई एम श्योर आपने फॉलो किया होगा। सबसे जो अब तक के विनर रहे, सबसे बेस्ट आपको कौन लगे? आपके फेवरेट कौन है? मेरे सलमान भैया मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि अभी हमने जब हमारा वो आए थे सुपर, अभी वो आए थे हमारे शो पे, तो मैंने उनके साथ गाया भी था, तो दिल दा मामला। तो उसमें लोगों का कमेंट्स थे कि आप सलमान भैया की तरह दिखते हो, सलमान अली की तरह दिखते हो, बहुत आपका फेस मैच करता है, और आप भी सूफी गाते हो, आपके भी गुरु वो हैं सुखी पाजी हैं, उनके भी सूफी सिंगर हैं मासा सलीम जी, तो कहीं ना कहीं पूरा मैच बनता है। तो इस वजह से नहीं, लेकिन मैं सलमान भैया को सच में उनके सीजन 10 से बहुत पसंद करता हूँ, और मैंने उनको उनके हर उनकी परफॉर्मेंस सुनी है, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपने छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और बस फिर लोगों का बहुत प्यार मिला आपको, ये सीजन आप जीत चुके हैं, एंड आपके फैंस आगे आपको कहाँ देख सकेंगे? आई नो अभी आपने सोचा नहीं होगा, अभी भी आपको ट्रॉफी मिली है, बट आप क्या करना चाहते हैं? बस मैं तो जरूर बताना चाहूंगा एक सीक्रेट आपको फटाक से, कि आप सब जैसे आप सोच रहे हैं हमारा और आपका जो रिश्ता बना है इस शो से, ये कभी नहीं टूटेगा। मैं आपको ऐसे एंटरटेन करता रहूंगा अपनी आवाज से। और इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं अपना शो के मतलब अभी ये जो प्राइज मनी है मेरी, उससे मैं एक अपना ड्रीम स्टूडियो बना रहा हूँ, जो मैं हमेशा से बनाना चाहता था। और उस स्टूडियो में मैं अपनी कॉम्पोजिशन, माई फर्स्ट कॉम्पोजिशन, जिसका नाम है उड़ान, और उसकी कहानी ऐसी है कि वो गाना मैंने जब आइडल से सेलेक्ट होकर मैं घर जा रहा था, तब मैंने फ्लाइट में लिखी थी वो लिरिक्स, और वो कमाल गाना है उड़ान। और आप जल्दी उसको सुनेंगे तो आप जल्दी ही मुझे सुनने वाले हैं। मैं कहीं जाने नहीं वाला हूँ, मैं आपको मिलता रहूंगा, अपनी आवाज सुनाता रहूंगा, और आपका दिल जीतता रहूंगा। इंतजार रहेगा आपके फैंस को और हमें आपके उस गाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।